दुबई और यूएई लंबे समय से इंडियन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल हब रहा है। कम टैक्स, ग्लोबल एक्सेस और आसान बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हजारों इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और फैमिली ऑफिसेज वहां से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं। लेकिन अब एक नया लीगल डेवलपमेंट सामने आया है जिससे यूएई में बैठे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स लेना पहले जितना आसान नहीं रह सकता। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया यूएई टैक्स ट्रीटी असल में क्या है, हाल के कोर्ट रूलिंग का इससे क्या रिलेशन है, इंडियन इन्वेस्टर्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है और ऐसे हालात में एनआरआईज और इन्वेस्टर्स को किन लीगल और टैक्स रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स ट्रीटी क्या होती है। भारत ने कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी डीटीए साइन किया है। इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी दो देशों में इनकम अर्न करती है तो उसे एक ही इनकम पर दो बार टैक्स ना देना पड़े। यूएई के साथ भी भारत का ऐसा ही टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट है जिसका इस्तेमाल कई इंडियन इन्वेस्टर्स क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स के लिए करते रहे हैं। लेकिन हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण फैसले ने इस पूरे मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। यह फैसला एक बड़े इन्वेस्टमेंट केस से जुड़ा था जिसे टाइगर ग्लोबल फ्लिपकार्ट टैक्स केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होना ट्रीटी बेनिफिट लेने के लिए इनफ नहीं है। कोर्ट का कहना था कि अगर कोई एंटिटी टैक्स ट्रीटी का फायदा लेना चाहती है तो उसे ये भी साबित करना होगा कि उसका उस देश में रियल बिजनेस प्रेजेंस यानी कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ किसी देश में कंपनी रजिस्टर कर देना या रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ले लेना अब काफी नहीं माना जाएगा। इस फैसले का असर सिर्फ उस स्पेसिफिक केस तक सीमित नहीं माना जा रहा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी रीजनिंग दूसरे टैक्स ट्रीटीज पर भी लागू हो सकती है जिसमें इंडिया यूएई टैक्स ट्रीटी भी शामिल है। यूएई लंबे समय तक लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन के रूप में जाना जाता रहा है जहां पर्सनल इनकम टैक्स नहीं के बराबर था। इसी वजह से कई इंडियन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स और फैमिली ऑफिसेस ने दुबई या अबू धाबी में कंपनीज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स बनाए। लेकिन अब अथॉरिटीज ये जांच कर सकती हैं कि क्या उन एंटिटीज का वास्तविक मैनेजमेंट यूएई से हो रहा है या नहीं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर किसी कंपनी का डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट असल में भारत से हो रहा है तो भारतीय टैक्स अथॉरिटीज उसे इंडिया का टैक्स रेजिडेंट मान सकते हैं, भले ही कंपनी यूएई में रजिस्टर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी इंपोर्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स को यूएई एंटिटी के जरिए रूट करती है और प्रॉफिट्स वहां पार्क करती है लेकिन बिजनेस डिसीजंस भारत में ले जाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को टैक्स अथॉरिटीज चैलेंज कर सकती हैं। इसका असर खास तौर पर उन इंडियन फैमिली ऑफिसेस और इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है जो यूएई से इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं। फैमिली ऑफिसेस अक्सर लार्ज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं लेकिन कई बार उनके पास लिमिटेड स्टाफ या ऑपरेशनल सेटअप होता है। अगर अथॉरिटीज को लगे कि एंटिटी सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए बनाई गई है तो ट्रीटी बेनिफिट्स पर सवाल उठ सकता है। अब सवाल यह है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी यूएई से इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रही है तो वहां एक रियल ऑपरेशनल प्रेजेंस होनी जरूरी है। इसमें ऑफिस सेटअप, एम्प्लॉइज, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और लोकल कंप्लायंस शामिल हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स प्योरली टैक्स सेविंग्स के लिए नहीं होने चाहिए। अगर किसी स्ट्रक्चर का क्लियर कमर्शियल पर्पस नहीं है तो टैक्स अथॉरिटीज उसे चैलेंज कर सकती है। तीसरी प्रैक्टिकल बात यह है कि एनआरआईज और इन्वेस्टर्स को क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स करते समय टैक्स एडवाइजर्स और लीगल एक्सपर्ट्स से प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए। इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और हर कंट्री के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यह भी जरूरी है कि वो अपने टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस को लेकर भी पूरी क्लैरिटी रखें। कई लोग यूएई में रेजिडेंस वीजा ले लेते हैं लेकिन बिजनेस डिसीजंस अभी भी भारत से लेते हैं। ऐसी स्थिति में टैक्स अथॉरिटीज इफेक्टिव मैनेजमेंट लोकेशन को देखकर डिसीजन ले सकती हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो से अगर आपको कोई डाउट आपके मन में आया है या कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनडीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।